तो दोस्तों देख लेते हैं प्रश्नावली 3.4 का दूसरा का पहला क्वेश्चन। ये देखिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद इक्वेशन निकालिए और तब सोल्यूशन कीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोला निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। यहाँ पर देखिए एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज दे देगा, इससे क्या करना, हमको एक इक्वेशन फाइंड करना है, एक इक्वेशन निकालना है, ठीक है, और उसके बाद हल करना है, डायरेक्ट हल नहीं करना है। पहले क्या करता था, पहले खुद ही रैखिक समीकरण दे देता था और हमको क्या करना था, हल ज्ञात करना था। अब क्या करें, एक लैंग्वेज दे देगा, ठीक है, एक लैंग्वेज दे देगा और इसको हमको फॉर्मेट में निकालना है। तो कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, तो रैखिक समीकरण का फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका से चलेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे और अक्सर हमेशा एक क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पूरी तरह से ध्यान देके इस क्वेश्चन को देखिए। तो बोल क्या रहा है, यदि हम अंश में, अब देखिए भिन्न होता है ना, देखिए भिन्न होता है, उसमें दो चीज़ होता है, एक होता है अंश और एक होता है हर, ठीक है। तो ऊपर जो संख्या रहेगा ना उसको बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे रहेगा उसको हर। और हम आपको प्रीवियस वीडियो में हम आपको एक इसको आसान तरीका से आसान लॉजिक दिए थे कि अ से आकाश होता है, तो अ से अंश, आकाश कहाँ आता है, ऊपर, तो अंश भी कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। हरा भरा, तो हरा भरा तो ऊपर रहेगा नहीं, नीचे रहता है, हरा भरा धरती है, हरा भरा रहता है। तो ह से हरा भरा, ह से हर, तो क्या हो गया, हर कहाँ रहेगा, तो नीचे रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अंश हर वाला इसमें आपको ही लोचाने हैं, तो आगे देख लेते हैं। तो देखिए लिखेंगे हल। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्चुअली भिन्न का अंश और हर हमें मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, एक x मान लेंगे, एक y मान लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर y, ठीक है। तो इसलिए भिन्न क्या आ जाएगा, इसलिए भिन्न आ जाएगा, तो भिन्न होता है अंश बट्टे हर, क्या होता है दोस्तों, अंश बट्टे हर, तो क्या आ जाएगा x बट्टे y। अब देखिए, अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रश्न से, जो प्रश्न बोलेगा वो करना है, नहीं बोलेगा नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका से देख लेते हैं। तो बोल क्या रहा है, हम अंश में एक जोड़ दें। तो अब देखिए, तो पहले हम भिन्न लिख दिए, यहाँ तो कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, अंश में, तो अंश ऊपर वाले को बोलते हैं एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे। बोला क्या, अंश में एक जोड़ देना है और हर में एक घटा देना है, तो वह भिन्न एक हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, एक हो जाता है। तो देखिए इसके बेटा कुछ नहीं, तो ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ गया, x + 1 बराबर y - 1 आ जाएगा। तो देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -1 ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो -1 और -1 तो -2 हो जाएगा। तो x - y बराबर कितना आ गया, -2, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए पुनः, अब तो ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, और यदि हर में, क्या बोला, हर में, तो हर कहाँ रहता है, नीचे, ठीक है। हर में एक जोड़ दे, ठीक है, एक जोड़ देना है, तो वह 1/2 हो जाता है। अंश का यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं किया, इसलिए अंश में कुछ भी नहीं करना है। तब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x बराबर y + 1 हो जाएगा। तो देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये क्या आ गया, समीकरण सेकेंड आ गया, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस में है और ये भी माइनस में है। तो देखिए बोले थे जब दोनों संख्या विलोपन से बना रहे हो और दोनों चरपद माइनस में हो या दोनों प्लस में हो, तो भाषा में लिखेंगे घटाने पर, कहीं घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से। तो अब देखिए फर्स्ट क्या है, x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर a। तो देखिए घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए 2x में से x गया तो -x बचेगा। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, -3, क्या कि -2 और -1 3, तो माइनस माइनस कट गया, तो x का वैल्यूएशन कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। अब देखिए पुनः, अब किसी एक में मान रख दीजिए,
फर्स्ट में या सेकेंड में, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में तो देखिए फर्स्ट का है ये रहा, क्या है x माइनस वाई बराबर कितना है -2 है। तो देखिए x बराबर कितना है दोस्तों 3 माइनस वाई -2, तो माइनस वाई रहा माइनस, देखिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -2 और -3, तो माइनस कितना हो जाएगा 5। अब देखिए वाई माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई का मान कितना आ गया 5। देखिए दोस्तों एग्जाम में अधिकांश स्टूडेंट मिस क्या करता है कि यहीं पर आके आंसर छोड़ देता है और नीचे लिख देता है x बराबर 3 और y बराबर 5, जो कि गलत है। यहाँ पर हमसे पूछा क्या सो गलत है, यहाँ पर हमको पूछा है भिन्न ज्ञात कीजिए, यकीन नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है भिन्न ज्ञात करना है, तो हमको लिखना है इसलिए भिन्न। तो देखिए दोस्तों भिन्न बराबर हो क्या होता है अंश बटे हर, देखिए अंश बटे हर, अंश को क्या माने थे x, उसको y, तो देखिए x का वैल्यू कितना है 3, y का 5। अब हुआ करेक्ट आंसर। अब आपको पूरा का पूरा 5 का 5 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर काटने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो आई होप कि आप लोग को यह क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे, या तो आप इसी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों 3.4 का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका से। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो बोल क्या रहा है दोस्तों देख लेते हैं, बोला है 5 वर्ष पश्चात, पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता पहले, पूर्व का मतलब पहले, पहले मतलब माइनस। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, पूर्व मतलब पहले, पहले मतलब माइनस। ठीक है, नूरी एक लड़की है और सोनू, ये दोनों के आयु की तुलना किया जाता है। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी गुनी थी, मतलब बोला है क्या, जो नूरी की 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी थी, यानी कि जो जितना नूरी की आयु होगी ना वो तिगुना होगा किससे, तो सोनू की आयु से। आगे बोला 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद मतलब प्लस, नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि क्या होगा 10 वर्ष के बाद जो नूरी है ना उसका उम्र सोनू की उम्र के बस 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु क्या थी या क्या है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है, यानी कि आयु क्या थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए हमको नूरी और सोनू का एक्चुअली क्या मान आएगा ये तो अभी ज्ञात किया नहीं जा सकता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसका कुछ मान लेंगे, है ना, क्या मान लेंगे, कोई भी अचर पद मान लेंगे, चर पद मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष। ठीक है, x मान लें, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं प्रश्न से। अब यहीं पर देखिए सब खेल है प्रश्न से। ठीक है, सॉल्यूशन करना आसान है, बस निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं, यदि आप ध्यान से देखिएगा तो एक बार में समझने की 100% चांस है। तो देखिए बोल क्या रहा है, नूरी, तो नूरी को माने x, सोनू को माने y, दोनों को बराबर कर दिया। बोला 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। और देखिए नूरी घटेगी तो सोनू भी घटेगा, 5 वर्ष घटा दिए। नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, यानी कि ये जो नूरी है ना इसका उम्र सोनू की उम्र से तिगुनी थी, तिगुनी है। और मैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, तो इसको 3 से गुना करेंगे नहीं, इसको 3 से गुना करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा, क्या
3 गुना तो अपने पास है और 3 गुना और दे देंगे तो 3 तिया 9, और हम इसको क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं, तो हमको किसको गुना करना पड़ेगा, तो सोनू को 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5 है 15। तो देखिए x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में माइनस 15, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में। तो देखिए 15 में से 5 गया तो 10, वर्गांक के साथ माइनस है तो माइनस x माइनस 3y बराबर माइनस 10। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः आगे देख लीजिए क्या बोलता है, पुनः नूरी की आयु कितना वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात। तो एक काम करते हैं, हम तो दोनों को बराबर कर देते हैं, 10 वर्ष पश्चात तो दोनों में 10 बढ़ जाएगी। तो बोला क्या, जो नूरी रहेगी ना वो सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि जो नूरी है ना वो सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। तो ये तो 2 गुनी हो जाएगी, हम तो क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, तो 2 से किसको गुना करना पड़ेगा, तो सोनू को, तभी तो इक्वल रहेगा ना। अब देखिए x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x प्लस में जाएगा तो माइनस में, इधर 20 है, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो कितना आ गया दोस्तों 10, यानी कि x माइनस 2y बराबर 10। इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड आ गया, आप तो ईजिली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में ये भी प्लस में, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से। तो देखिए x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, तो ये कट गया, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, वर्गांक के साथ माइनस तो माइनस, और ये माइनस 20, तो y का मान कितना गया दोस्तों 20। अब किसी एक में मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में क्या चीज़ का मान रखना है, y का मान रखना है, y का मान रखने पर, तो देखिए y का मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट का है ये रहा। तो देखिए x माइनस 3y बराबर कितना है माइनस 10। अब देखिए x माइनस 3, y का मान कितना है 20 बराबर माइनस 10, x बराबर देखिए 3 दूना 6 बराबर माइनस 10, तो x बराबर माइनस 10 प्लस 60, इधर प्लस में सॉरी इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में, तो देखिए x का मान कितना आ गया 50, लेकिन इसलिए x किसको माने, नूरी को, क्या माने नूरी को, तो लिखेंगे नूरी की आयु 50 वर्ष, सोनू की आयु 20 वर्ष, कहेंगे सोनू का मान है वाई। ये आपका आंसर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। यदि आपको यह वीडियो समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ एक बार और देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरह से नंबर भी एग्जर्वेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 3.4 का दूसरा का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान होता है लेकिन इसको थोड़ा समझना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। बोला है क्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 अंकों वाली संख्या होगा, जैसे 34, 35 और 96, यानी कि इसमें कितना है 2 संख्या है ना। तो अब देखिए इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। तो ये आगे बता देते हैं, समझा देते हैं, फिलहाल यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब देखिए जैसे 15, तो इसमें 15 है यानी कि 10 प्लस 5 है कि नहीं। तो देखिए पहली संख्या हो गई दूसरी संख्या, ठीक है। तो लेकिन माना कि पहली संख्या
2 अंकों की पहली संख्या। तो पहले वाला को मान लेते हैं x, दूसरी संख्या को y। अब यहाँ पर चलते हैं। अब देखिए आगे, देखिए बोल रहा है संख्या। तो देखिए संख्या जैसे 15 बोले तो वो होगा 10 + 5। अब यहाँ पर देखिए यहाँ एक्चुअली तो 1 है, x का मान कितना है 1। तो यानी कि ये देखिए x और ये 10, तो x का मान 1 तो 10 से कम 10 हो गया। तो यानी कि 2 अंकों की संख्या कितना हो जाएगा 10x + y। क्या कि जैसे मान लीजिए 15 है, तो 15 है तो देखिए 1 है ना, यहाँ पर दहाई का अंक कितना 1, लेकिन दहाई तो 10 होता है ना। अब देखिए 1 x का मान 1 आया तो 10 से कम 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पहली संख्या होता है वो दहाई होता है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। अब देखिए पलट देंगे संख्या को पलटने पर। तो देखिए 15 को पलटेंगे तो 51 आ जाएगा, 15 को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। तो देखिए क्या आ गया 5, और ये दहाई है 10, तो अभी तो 50 है, 51 आएगा ना। तो ये तो दहाई संख्या है, तो यानी कि देखिए ये y हो गया और ये x हो गया, ठीक है। तो ये y हो गया और ये x हो गया, लेकिन ये इकाई जो है y वो क्या आ गया 10 हो गया। तो देखो तो 2 अंकों की संख्या का हो जाएगा 10x + y, और संख्या को पलटने पर 10y + x। देखिए 23, तो ये हो जाएगा 32, 97, तो ये हो जाएगा 79। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। तो देखिए प्रश्न क्या बोला है, तो देखिए 2 अंकों की संख्या का योग, तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y, यानी कि जैसे 5 53 हुआ ना, तब इन दोनों का संख्या का योग 8 है। इस तरह से पूछा गया है ना। तो देखिए x + y दोनों संख्या का योग कितना है 9 है। तो क्वेश्चन क्या आ गया फर्स्ट। अब देखिए पुनः में बोल रहा है क्या, इस संख्या का नगुना। कौन संख्या? ये जो संख्या दिया हुआ है वो 10x + y। इस संख्या का नगुना संख्या को पलटने से बनी, संख्या को पलटने से बनी संख्या के दुगुना है, ठीक है, के दुगुना है। यानी कि बोला इस संख्या का नगुना संख्या को पलटने पर 2 से गुना करने पर जो आएगा वो दोनों इक्वल है, ठीक है, क्या इक्वल है। तो देखिए 9 × 90x + 9 × 9y, देखिए 20y + 2x। अब देखिए 90x और ये प्लस में जाएगा तो माइनस में 2x + 9y, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, बराबर 0। अब देखिए 90 में से 2 गया तो 88x। अब आगे देख लेते हैं, 20 में से 9 गया तो 11y, उधर क्या है 0 है। 11 कॉमन ले लेते हैं तो 8x - y बराबर 0। तो देखिए 8x - y बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो देखिए इक्वेशन क्या आ गया सेकेंड आ गया, और ये फर्स्ट और ये सेकेंड। देखिए एक प्लस में एक माइनस में, क्या लिखेंगे समीकरण जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, तो देखिए x + y बराबर है 9 और 8x - y बराबर है 0। तो देखिए जोड़ने पर तो चिन्ह बदलेगा, y कट गया, 8 है 1 9x, तो इधर क्या बच गया 9, तो 9 से 9 कट गया, तो x का मान कितना आ गया 1, x का मान कितना आ गया 1। पुनः समीकरण किसी में मान रख दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट का है, समीकरण फर्स्ट ये है x + y बराबर 9। तो देखिए x का मान कितना 1 + y बराबर 9, तो y बराबर 9 - 1 बराबर 8, ठीक है। ये आपका आंसर नहीं, आंसर यहाँ पर लिखे नंबर पूरा नहीं मिलेगा, यहाँ पर बोला संख्या ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे इसलिए संख्या, इसलिए 2 अंकों की संख्या। तो क्या होता है 2 अंकों की संख्या 10x + y, तो 10
एक्स देखिए कितना है, एक्स आया है 1 और वाई देखिए कितना आया है 8। तो 10 से कम 10 प्लस 8 बराबर 18। अब हुआ आंसर। अब आपका एक भी नंबर कटने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो चलिए, आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया, यह क्वेश्चन समझ में आ गया हो। यदि आ गया है तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए 3.4 का दूसरा का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बोल क्या रहा है, बोला है मीना 2000 रुपया निकालने एक बैंक में गई। उसने खजांची को कहा 50 रुपया और 100 रुपया के नोट हमें चाहिए, ठीक है। और मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए। तो ज्ञात करना है कि 50 रुपया 100 रुपये के कितने नोट थे, ठीक है, या फिर कितने नोट है। तो यहाँ पर देखिए बोल क्या रहा है, पहला क्या मतलब 2000 रुपया निकालना है, जिसमें से 50 रुपया और 100 रुपया ही नोट होना चाहिए और अदरवाइज कोई नोट नहीं होना चाहिए। सेकेंड बोला कि उसने कुल नोट 25 प्राप्त किए हैं, ठीक है, यानी कि उसमें 50 रुपया 100 रुपया के ही नोट होगा, जो टोटल नोटों की संख्या कितना है 25 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से देख लेते हैं। तो बोल क्या रहा है, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या मान लेंगे x, 100 रुपया के नोटों की संख्या y। अब लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या टोटल नोटों की संख्या 25 है। तो जाहिर सी बात है उसमें तो 100 ही या 50 यही दोनों नोट है। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25। क्वेश्चन फर्स्ट पुनः क्या बोला है, अब यहाँ पर देखिए ये तो 50 टकिया है और ये 1 सैया है, ठीक है, और ये क्या है 1 सैया है। अब देखिए 50 टकिया की नोटों की संख्या x है और ये x क्या है 50 टकिया है, तब 50 और ये y क्या है 1 सैया का नोट है तो 100। तो यदि दोनों नोटों को जोड़ेंगे, दोनों नोटों की वैल्यू को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2000। इक्वेशन सेकेंड। एक काम करते हैं इसको आगे बढ़ा लेते हैं, 50 कॉमन ले लेते हैं, तो 50 दूना 100। देखिए 5 चौक 20, 1000 हो गया। 50 से 50 कैंसिल, तो क्या आ गया x प्लस 2y बराबर 40। अब देखिए बहुत ही आसान हो गया, छोटा हो गया, अब इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए विलोपन से चलते हैं, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से। तो देखिए फर्स्ट क्या है x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण सेकेंड क्या है x प्लस 2y बराबर 40। तो देखिए घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, x कट गया, देखिए 2y में से y गया तो y बच गया, बड़ा के साथ माइनस तो माइनस आ गया। देखिए 40 में से 25 गया तो कितना बचेगा 15, 25 5 30 10 40, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों 15। अब किसी एक में मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट का है ये है, क्या है x प्लस वाई बराबर 25। तो देखिए x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 25, तो y का मान कितना है 15। तो देखिए 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा 10। x का मान कितना आ गया 10। तो देखिए y कितना है 15, x कितना है 10। y किसको माने, तो y माने है 100 और x किसको माने, तो x माने 50 का। तो लिखेंगे इसलिए कुल 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा 10। कुल 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा 15। ये आपका आंसर। तो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आप लोग से एक भी नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए आगे और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों 3.4 का दूसरा का 5वां
क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह ध्यानपूर्वक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो बोल क्या रहा है, बोला किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। कोई एक पुस्तकालय लाइब्रेरी है, वहाँ पर यदि आप पुस्तक लेते हैं, किताब लेते हैं, तो 3 दिन का एक नियत किराया लगेगा, यानी कि नियत भाड़ा लगेगा। और यदि 3 दिन से ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, 3 दिन से ज़्यादा रखते हैं तो उसका पैसा आपको ऊपर से देना पड़ेगा, अतिरिक्त देना पड़ेगा, ठीक है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग से किराया लगता है। तो एक सरिता नाम की लड़की है जो उसी पुस्तकालय से एक पुस्तक निकालती है, ठीक है, और वो 7 दिन रख लेती है। कितना दिन, तो 7 दिन रख लेती है। तो 7 दिन में से तो 3 दिन तो हो गया नियत और 4 दिन एक्स्ट्रा रख लिए, तो 4 दिन एक्स्ट्रा रख लिए, तो उसने 27 रुपया दिया। कितना रुपया दिया, 27 रुपया दिया। जबकि एक और लड़की थी सुशी, जो एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा। कितना दिनों तक, 5 दिनों तक। तो उसमें से तो 3 दिन हो गया क्या, नियत, ठीक है, और 2 दिन एक्स्ट्रा। तो उसने टोटल 21 रुपया अदा किया, यानी कि उन पुस्तकालय को 21 रुपया दिए। तो बोला नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। तो चलिए बहुत ही आसान तरीका से देख लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों हल, लिखेंगे माना कि पुस्तकालय का नियत किराया, तो x मान लेंगे, अतिरिक्त क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। तो देखिए प्रश्न क्या बोला है कि 7 दिन किताब रखा है। कितना दिन, 7 दिन। तो 3 तो हो गया नियत और 4 हो गया एक्स्ट्रा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 4 दिन एक्स्ट्रा है, तो 4 एक्स्ट्रा को क्या माने हैं, y माने हैं। कई रुपया दिए हैं, 27 रुपया दिए। समीकरण फर्स्ट। पुनः बोला 5 दिन, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, ठीक है। तो 3 दिन तो हो गया नियत और 2 दिन हो गया एक्स्ट्रा। तो कितना रुपया दिया है, 21 रुपया दिया है। कितना रुपया दिया है, 21 रुपया दिया है, ठीक है। तो ये आपका समीकरण सेकेंड आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी मतलब प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से। तो देखिए घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4y बराबर 27, और इधर है x प्लस 2y बराबर 21। घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, और 21 में से दोस्तों 27 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो देखिए 2 3 6 हो गया। तो y का मान कितना आ गया, 3। अब किसी एक में मान रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट यही है, ठीक है। क्या है, x प्लस 4y बराबर 27। तो देखिए x तो ऐसे रहेगा प्लस 4। तो देखिए y का मान कितना आया है, 3 बराबर, देखिए कितना है, 27। अब यहाँ पर देख लेते हैं, x प्लस 4 3 12 बराबर 27। तो x बराबर कितना आ जाए, 27 माइनस 12। तो देखिए 7 में से 2 गया तो 5, और 2 में से गया तो 1, ठीक है। इसलिए x का मान कितना आ गया, 15, और y का मान कितना आ गया, 3, है ना। इसलिए नियत 15, नियत किराया 15 और अतिरिक्त किराया 3। ये आपका आंसर, ठीक। आई होप कि आप लोग को यह सेशन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का लेसन को समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं अगले लेसन, अगले दिन और अगले जुनून के साथ। तो चलिए आज भर के लिए इतने रहने देते हैं।